बैक टू माय चैनल पूजा सड्डा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जो आज का वीडियो है वो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज इस वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं स्प्लिट एंड्स के बारे में। एंड बहुत लोग जिनके भी लंबे बाल हैं वो ज़रूर इस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। और इस चीज़ से किस तरीके से बचें, मतलब किस तरीके से अपने बालों में स्प्लिट एंड्स आने से रोकें, और अगर स्प्लिट एंड्स आ गया है तो उसको किस तरीके से हमें रिमूव करना है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें। एंड अगर वीडियो के एंड में आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाएंगे, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। स्प्लिट एंड्स की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट जिनके भी लंबे बाल हैं ना उनको सबको ही ये प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले तो स्प्लिट एंड्स होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में शो कर दूंगी, जिसको बोलते हैं दो मुँहे बाल। और पिक्चर में आपको शो कर दूंगी कि किस तरीके से होता है। तो जब आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं, मतलब आपके बाल दो मुँहे हो गए हैं, वो आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। एंड स्प्लिट एंड्स आने से होता क्या है, बाल ना बहुत ज़्यादा उलझने लगते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ही उलझ रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है दो मुँहे बाल। मतलब नॉर्मल हेयर है तो वो ज़्यादा उलझेंगे नहीं, लेकिन दो मुँहे बाल क्या होता है कि आपके बालों के एंड से, जो बाल का एंड होता है ना, वहाँ से आपके ना और भी बाल उगने लगते हैं। और वो दो मुँहे होते कब है, जब आपके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो वो ग्रोथ एक्चुअली रुकती तो है, लेकिन उसके बाद बाल आगे लंबे तो नहीं होते हैं, बट उसमें से ना स्टेम्स निकलने, लाइक शाखाएं निकलने चालू हो जाती हैं। उसे ही दो मुँहे बाल कहते हैं और स्प्लिट एंड्स कहते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत उलझते हैं। जैसे कि पेड़ का तना होता है, जिस तरीके से जब पेड़ बढ़ना स्टार्ट होता है तो वो एक डायरेक्शन में बढ़ता जाता है ऊपर की तरफ, बट एक लिमिट में आके जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो फिर उसकी शाखाएं, ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे बालों में भी होता है, जब ग्रोथ रुक जाती है तो उसके बाद वहाँ पे ना दो मुँहे बाल होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा उलझने लगते हैं। और अगर आपके ज़्यादा उलझेंगे तो आप उसको जब भी सुलझाएंगे आपके बाल टूटेंगे बहुत, और बाल ना वहाँ पे ना बहुत डल से, ड्राई से दिखने लगते हैं, क्योंकि जो स्प्लिट एंड्स होते हैं ना उसकी वजह से आपके बाल के एंड में ना ऐसे भूरे भूरे से नज़र आने लगते हैं, बहुत ड्राई डल से दिखने लगते हैं। एंड स्प्लिट एंड्स एक्चुअली होता क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप, अगर हम रेगुलर हेयर कट नहीं लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जब आपके हेयर का ग्रोथ रुक जाता है तो वहाँ से दो मुँहे बाल होने स्टार्ट होते हैं। तो जब हम रेगुलर हेयर कट नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद जाके हमारे बालों का ग्रोथ रुक जाएगा एंड दो मुँहे हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपरली टाइम टू टाइम ना 2 महीने 3 महीने में हम एटलीस्ट पूरा प्रॉपर हेयर कट भी ना लें, लेकिन बालों को ना ट्रिम करते जाएं। मतलब बालों का जो एंड है, ये जो एंड है ना, उसको ट्रिम करते जाएं, तो वो हमारे स्प्लिट एंड्स को होने से हमारे बालों को बचाएगा। एंड उसके बाद फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये होता है कि हम जब बाल धोते हैं, शैम्पू करने के बाद आप बाल किस तरीके से सुखाते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके बालों को स्प्लिट एंड होने से रोके। जब आप भी शैम्पू करते हैं, आप पहले तो आप कभी भी टाल से अपने बालों को घिसना नहीं है, उसके वजह से आपके बाल टूटेंगे भी, उलझेंगे भी, और स्प्लिट एंड्स भी आएंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद, जब तुरंत शैम्पू करने के बाद क्या होता है, बालों में बहुत पानी होता है, तो आप नॉर्मल अपना जो कोई भी टाल है वो टाल आप बालों पे लपेट लें एंड थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब एक्स्ट्रा जो पानी है बालों का वो सूख जाएगा, उसके बाद आप टाल को हटा दें एंड बालों को खुला रहने दें एंड नेचुरली बालों को सूखने दें। तो वो भी हेल्प करेगा, आपके बालों में स्प्लिट एंड्स होने से बचाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर आप प्रॉपरली अपने बाल धोते नहीं हैं या प्रॉपरली आप अपने बालों में ऑयलिंग अच्छे से नहीं करते हैं, ये सारा भी रीज़न होता है कि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। एक पॉइंट और है कि आप ना, अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं तो आप ट्राई करें कि आप बहुत ज़्यादा बालों को ओपन ना रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा बालों को ओपन रखेंगे उतना ज़्यादा आपके बाल उलझेंगे एंड सुलझाने में क्योंकि बालों पे खिंचाव पड़ता है, तो उस वजह से ना आपके बाल टूटते भी हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बालों के दो मुँहे होने का।
सो ये सारी चीज़ अगर आप प्रॉपरली करते हैं, अच्छे से आप बाल धोएं, अगर आप प्रॉपरली अपने बालों को सुखाएं, आप प्रॉपरली अपने बालों में ऑयलिंग करें, आप कंघी अच्छा यूज़ करें, और अगर आप अब बहुत ज़्यादा अपने बालों में हीटिंग टूल्स यूज़ ना करें, तो ये सारा रीज़न है आपके बालों में स्प्लिट एंड्स होने का। अगर आप ये सब चीज़ को जितना ध्यान से करेंगे, जितना ये सब चीज़ हीटिंग टूल्स और ये सारी चीज़ कम यूज़ करेंगे, आपके बाल उतने कम डैमेज होंगे और उतने ही कम स्प्लिट एंड्स होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभी जब लंबे बाल होते हैं, अगर आप, मैंने जैसे बताया, बालों को आपको रेगुलरली ट्रिम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ना हो। बट होता क्या है, जब हमारे लंबे बाल हो जाते हैं ना, तो हमें लालच आ जाता है। जैसे मुझे, मैं 2 साल से अभी मतलब मैं 2 साल से हिम्मत जुटा रही हूँ कि मैं बाल काट दूँ, क्योंकि लंबे बाल ना मैनेज करना भी बहुत टफ होता है। आपको हेयर वॉश करने के लिए सोचना है, आपको हेयर ऑयलिंग करने के लिए सोचना है, बाल सुखाने के लिए सोचना है। मतलब लंबे बाल, शौक तो सबको होता है कि हमारे बाल भी लंबे हों, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं सैलून में, तो फिर लंबा ही खर्चा बैठ जाता है। सो ओवरऑल बहुत टफ है लंबे बालों को मेंटेन करना। बट अदर साइड ये भी है कि जिनके लंबे बाल हैं उनको गट्स भी बहुत चाहिए अपने बालों को कट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। मैं 2 साल से हिम्मत जुटा रही हूँ, बट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि सोचूंगी ना कि जैसे ये मेरे बाल है, सोचूंगी अगर मैं इतना कट कर दूँ तब भी लगेगा बाप रे इतना लेंथ छोटा हो जाएगा। एंड इस वजह से क्या हो रहा है ना कि मैं प्रॉपर हेयर कट ले नहीं पाती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मुझे भी उसी वजह से मेरे बालों में भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हुई है। अगर आप बाल ऐसे रखेंगे, अगर आपके बाल ऐसे ना बहुत खड़े खड़े हो रहे हैं, हार्ड से हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे स्प्लिट एंड्स है। अगर आपका जैसे ऊपर से मैं अगर पकड़ती हूँ, अगर आपके बाल ऐसे स्मूथली डाउन हो रहे हैं ना, स्मूथ इस तरीके के, मतलब कि आपके बाल नॉर्मल है, उसमें कोई स्प्लिट एंड्स नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बाल के एंड में देखेंगे, आपको ऐसे ना चुभ रहे हैं, मतलब कांटे कांटे जैसा दिख रहा है, ब्राउन ब्राउन, इसका मतलब आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हो गए हैं। अभी अगर आप प्रॉपर हेयर कट लेते हैं, और अगर आप टाइमली अपने बालों में हेयर कट लेते हैं, लाइक हर 2 महीने 3 महीने, यहाँ तक कि आप अगर 6 महीने में भी हेयर कट लेते हैं, तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने काफ़ी टाइम से हेयर कट नहीं लिया है, तो आपको स्प्लिट एंड्स ज़रूर होंगे। अब नीचे का जो बाल होता है ना, जो हमारा हेयर लेंथ होता है नीचे का, तो ठीक है, आप ट्रिम टाइम टू टाइम ट्रिम करा लोगे, वहाँ पे स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं। एंड मेरे बालों में भी जो एंड है यहाँ पे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जगह है जहाँ पे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है, एंड वहाँ पे मुझे लगता है आप जितना भी अच्छा हेयर कट ले लो, उस जगह से जो स्प्लिट एंड्स है ना, वो जल्दी से नहीं हटते, क्योंकि वहाँ पे हम हेयर कट लेते नहीं है। और वो होता है जो अंदर साइड का बाल, मैं आपको दिखाती हूँ, जो होता है अंदर साइड का यहाँ का बाल, जो कि हमारे बैक पे ना बहुत ज़्यादा घिसता है। तो आप जब भी हेयर कट लोगे, आपके बाल ऊपर से, आप कुछ भी अपने बालों में हेयर स्टाइल दो, आप फ्रंट से दो, आप हेयर लेंथ में दो, तो यहाँ पे आपके हेयर कट होते हैं। बट जो आपका बैक साइड का है, यहाँ पे आपका हेयर कट नहीं होता है, एंड वहाँ पे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सोते हैं तो भी हमारा ये जो अंदर का हिस्सा है वो पिलो पे घिसता है, और या फिर अगर आप बाल ओपन रखते हैं तो वो हमारे बैक पे घिसता है। तो इस वजह से जो अंदर का साइड है ना, वहाँ पे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपने स्प्लिट एंड्स, अगर आपके बालों में हो गए हैं और आपका जो हेयर लेंथ है उसको कम किए बगैर, आप अपने बालों में से किस तरीके से स्प्लिट एंड्स को रिमूव कर सकते हैं। सो आगे की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने बालों के स्प्लिट एंड्स को रिमूव करती हूँ। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से सुलझा लेना है, और अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आप अपने बालों को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दें। एंड जिस तरफ आपके स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ से आपको थोड़े थोड़े अपने बालों का पोर्शन लेना है, थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं और उन्हें ट्विस्ट करना है। और ट्विस्ट भी आपको बहुत टाइटली अपने बालों को ट्विस्ट करना है। और उसके बाद आपको ना बारीक पतली वाली कंघी लेनी है, जिसके दांत बहुत बारीक हों, और उससे आपको वो जो ट्विस्ट किए हुए बाल हैं उनको उल्टी तरफ, ऊपर की तरफ बैक कोम करना है। एंड देन उसमें जो आपके स्प्लिट एंड्स होंगे ना, उसके मुंह बाहर आ जाएंगे। देन आपको छोटा सीज़र लेना है, या आप ट्रिमर ले लें, आप उससे उस जो स्प्लिट एंड्स हैं उसको आप ट्रिम करते जाएं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो आप अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर, अपनी फ्रेंड, किसी को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड उनके हेल्प से आप ये कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही सारा कर लें, आप पार्ट पार्ट में करके भी ये चीज़ कर सकते हैं। बट गारंटी ये, जितने अच्छे से आपके बालों के स्प्लिट एंड्स को निकालेगा ना, आप कोई भी हेयर कट ले लो, वो इतने अच्छे से नहीं निकलेगा। स्पेशली अंदर के साइड के बाल, जहाँ पे हेयर कट भी नहीं होता है एंड जहाँ पे स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे अंदर साइड के बाल, जहाँ पे मैंने जिस
पोर्शन दिया है बाल का स्प्लिट एंड्स निकालने के लिए। जैसे ही आप बैक कॉम्ब करेंगे, देखो जो हार्ड बाल होते हैं ना स्प्लिट एंड्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से ना वो सब उसके मुंह ओपन हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से आपके बाल एंड हो रहे हैं ना वो खुल जाते हैं, तो वो बहुत ईजी होता है। अगर आपको इससे भी फास्ट प्रोसेस में जाना है तो यहाँ मैंने छोटी सीज़र लिया है, इसके जगह आप ट्रिमर यूज़ कर लो, वो भी और ज़्यादा स्पीड आपका काम हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से। एंड साथ ही जो आपके हेयर का एंड है वहाँ पे भी स्प्लिट एंड्स है, तो उसको भी आप ट्रिम करके रिमूव कर दो। आपके बाल की लंबाई छोटी नहीं होगी, आपके बाल घने रहेंगे और आपके बालों से स्प्लिट एंड्स बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। सो आपने देखा कि किस तरीके से मैं अपने बालों के स्प्लिट एंड्स को रिमूव करती हूँ। आई नो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, बट आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक दिन में ही बैठ जाएं और ये ना प्रोसेस करें। आपको जब टाइम मिल रहा है आप थोड़ा करके आप बीच बीच में ट्रिम करते रहें। बट ये बहुत अच्छा ट्रिक है हेयर स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का। एंड इससे ना आपके बालों की जो लेंथ है वो भी छोटी नहीं होगी, प्लस आपके जो स्प्लिट एंड्स है निकल जाएंगे। सो अगर स्प्लिट एंड्स नहीं रहेंगे तो बालों की ग्रोथ और अच्छी होगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी। एंड उसके अलावा बाकी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया है उस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान दें तो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है सो मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें, एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें एंड उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। सो अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हैं अपने बालों से रिलेटेड, सो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपका कॉमेंट पढ़ूंगी और ट्राई करूँगी कि आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ, आपको सोल्यूशन दे सकूँ। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो इसे बहुत सारा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय।